Good morning, students. Now we shall learn about the derivative of two functions. That is, we have two functions that y is equal to fx and z equal to phi x. With two any functions of x. हमारे पास बच्चों क्या है, दो फंक्शन है y जिसे डिनोट किया गया fx से और z जिसे डिनोट किया गया phi x से. दोनों ही फंक्शन क्या है, x के फंक्शन बच्चों अबाउट x के अबाउट में फंक्शन है, be the two function of variable x. Then the derivative of y, जो बच्चों डेरिवेटिव y है दैट इज fx है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन दैट इज z. ओके, जिसे आप phi x से डिनोट किया गया है, इज डिनोटेड बाय रूल dy by dz इज इक्वल टू, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन अबाउट अनदर फंक्शन, दैट इज dy by dz इज इक्वल टू, क्योंकि बच्चों दोनों ही फंक्शन क्या है, जो बी द फंक्शन ऑफ x, दोनों ही क्या फंक्शन हमारे पास क्या है x. मेरे जो x वेरिएबल थर्ड वेरिएबल x है बच्चों, हमारे पास टू फंक्शन y z और जो थर्ड वेरिएबल x है, दोनों ही फंक्शन x से अबाउट में बच्चों, दोनों का वेरिएबल x है, तो दोनों ही की फंक्शन जो डेरिवेटिव सबसे पहले क्या निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, y का भी और z का भी. तो इसका निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, dy by dz इज इक्वल टू, बच्चों एक्चुअली हमने निकालना क्या है, हमने निकालना dy by dz निकालना है, dy by dx नहीं निकालना हमने यहाँ पर. ओके, हमने dy by dx नहीं निकालना है, बल्कि हमने एक्चुअली क्या निकालना है, वास्तव में dy by dz निकालना, और जिसका निकालने का फार्मूला बनेगा dy by dx डिवाइड बाय dz by dx है, क्योंकि दोनों ही फंक्शन y z क्या है, बी टू फंक्शन ऑफ x है, दोनों ही फंक्शन x वेरिएबल में दिए गए हैं, इसलिए दोनों का डेरिवेटिव y z का भी रिस्पेक्ट टू x निकलेगा. ओके बच्चों, हाँ जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ देखिए सबसे पहले इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, कोस इनवर्स इनटू, ये एंगल है कोस इनवर्स का 1 माइनस एक्स के डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स के विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, यानी कि दो फंक्शन हमारे पास दिया गया है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये अनदर फंक्शन है मेरे पास, दोनों ही क्या है, दोनों के वेरिएबल क्या है, x है, दोनों का जो थर्ड वेरिएबल है बच्चों इन टर्म ऑफ x, दोनों ही फंक्शन क्या है इन टर्म ऑफ x के टर्म में दिए गए हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को क्या जूम करेंगे, यहाँ पर लेट y, और सेकंड फंक्शन को क्या जूम करेंगे, z अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शंस. हाँ जी, तो इसको कैसे निकालें बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले मैंने फार्मूला आपको बताया था, dy by dx डिवाइड बाय dz by dx निकालना फार्मूला है. तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखो, जब भी इनवर्स में फंक्शन दिया गया हो तो यहाँ पर पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग का हेल्प लेंगे. इनवर्स वाले फार्मूले मोस्टली क्या होता है बच्चों, बाय सब्स्टिट्यूटिंग की हेल्प से निकल जाएंगे, पुटिंग के माध्यम से निकल जाएंगे. तो यहाँ करेंगे पुटिंग x को क्या जूम करेंगे, tan थीटा, तो यहाँ से थीटा वैल्यू क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बन जाएगा यहाँ से. ओके, tan इनवर्स x, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को सोल्व करेंगे, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स ना पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x का स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. कोस इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये बच्चों फार्मूला बनेगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये आपने 11th क्लास में फार्मूला रीड किया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये फार्मूला बनता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा. बच्चों cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर सेकंड चैप्टर में बच्चों ये प्रॉपर्टी कराई थी कि cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, रिटन में कैंसिल नहीं करना होता, सिर्फ जस्ट इमेजिन इन आवर माइंड, कीपिंग इन आवर माइंड. ओके, कैंसिलिंग cos इनवर्स, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है 2 थीटा, 2 थीटा वैल्यू पुट करके बच्चों ऊपर देखिए, थीटा यहाँ देखिए, थीटा क्या है tan इनवर्स x, ये वैल्यू किसका है बच्चों, y की. तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, डायरेक्टली करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर 100 x के अबाउट में, तो dy by dx इज इक्वल टू, जो tan इनवर्स का, जो आपको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने 6 t रेसेस होते हैं इनवर्स, जो हमने आपको एक दिन 1 by 1 ये सभी के डेरिवेटिव निकालने सिखाए थे, बताए थे, वर्बली भी आपको बताया बच्चों. हाँ जी, तो 1 by क्या होता है 1 प्लस एक्स के, वेरिएबल x है तो 1 बाय एक्स के, और x का डेरिवेटिव का 1 होता है, तो दैट इज सोल्व करें तो क्या 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स के. अब जो साइड फंक्शन मेरे पास में तो z है, जिसे हमने z एज्यूम किया, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो साइड फंक्शन क्या एज्यूम किया था, z tan इनवर्स x, ये सिंपल है बच्चों, tan इनवर्स x का जैसे मैंने अभी आपके सामने निकाल के दिखा, जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव. ओके, तो इसमें यहाँ पर कोई पुट करने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट निकल जाएगा साइन फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि dy बाय dz विद रिस्पेक्ट टू x. तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या, वही सेम 1 बाय 1 प्लस एक्स के, और एंगल क्या x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर. हाँ जी, तो हमने निकालना क्या है, देयरफॉर dy बाय dz, एक्चुअली मैंने निकालना क्या है, हमने डिफरेंशिएट क्या करना पूरे कंप्लीट फंक्शन का, dy बाय dz निकालना, जैसे कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिया गया, जो dy बाय dz, और इसका निकालने का फार्मूला क्या है, इसका निकालने का फार्मूला बच्चों लिख लीजिए आप, यहाँ देखिए राइट साइड में,
dy बाई डी एक्स एज पर गिवन फार्मूला डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स। हमें वैल्यू पुट करेंगे बच्चों दोनों फंक्शनों के डिफरेंशिएटिंग की। हाँ जी, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या था, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी जेड बाई डी एक्स 1 बाई, बच्चों डिवाइड के डिवाइड है तो ये उल्ट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1, क्योंकि डिवाइड के डिवाइड 2 टाइम डिवाइड, तो बच्चों क्या हो नंबर उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, उसे उल्ट लेंगे। ओके, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एलिमेंट आओ 2 आओ, बच्चों क्या है 2 इज आवर आंसर। ओके बच्चों, अब निकालेंगे नेक्स्ट सम। नाउ वी टेक नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट करना tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x के विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x के। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन से स्पष्ट है यहाँ पर कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन है बच्चों, ये सेकंड फंक्शन है। ओके बच्चों, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन के अबाउट में करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को अज्यूम कर लेंगे y और सेकंड फंक्शन को अज्यूम कर लेंगे z, यानी कि डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा। और उसका निकालने का फार्मूला मैंने बच्चों क्या बताया था, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल y और z जिसे हमने अज्यूम किया है, दोनों ही क्या है, दोनों ही बी द टू फंक्शन ऑफ x, दोनों ही क्या है x का वेरिएबल x है बच्चों दोनों फंक्शनों का, यानी कि जो x है बच्चों थर्ड वेरिएबल है। ओके बच्चों, हाँ जी, तो अब उसको निकालें, यहाँ पर लेट करेंगे, सबसे पहले सोल्व करें। यहाँ देखो लेट, यहाँ पर अज्यूम करेंगे y एच पर रूल y तो tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड, और बच्चों सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे z इक्वल टू साइन इनवर्स एंगल क्या है 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो यहां करेंगे दोनों के लिए सेम वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल दोनों का सेम बच्चों इन टर्म ऑफ x के टर्म में वेरिएबल दोनों दिए गए हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा। यहां बच्चों ये जरूरी नहीं है कि दोनों फंक्शनों में हमने सेम वैल्यू पुट करनी होती है। कई बार क्या होता है बच्चों की फंक्शन तो मेरे पास दो हैं, लेकिन दोनों फंक्शन के अंदर डिफरेंट वैल्यू भी हमने पुट करनी रखनी सकती है बच्चों। फर्स्ट फंक्शन अंदर भी क्या है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अंदर हम डिफरेंट वैल्यू भी रख सकते हैं, सेम वैल्यू भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ओके, कि क्वेश्चन की कंडीशन कैसी दी गई है बच्चों, फार्मूला क्या बनता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हमने कंडीशन हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होती है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि वैल्यू जैसे इस क्वेश्चन के अंदर सेम वैल्यू पुट कर रहे हैं x tan थीटा, फर्स्ट फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड फंक्शन z है बच्चों इसके अंदर भी सेम वैल्यू पुट की जाएगी, क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम क्यों है, क्योंकि tan थीटा क्यों पुट करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूं, रीजन क्या है। क्योंकि यहां पर जब मैं x से 2 tan थीटा पुट करूं बच्चों, तो tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan के थीटा, जो फार्मूला बनता है आपका tan 2 थीटा बच्चों, ये आपने 11th क्लास में रीड किया था बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और यहां पर भी अगर मैं यही सेम वैल्यू रखता हूं यहां पर, तो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan के थीटा, ये फार्मूला बनेगा sin 2 थीटा का। ये भी आपने 11th क्लास में सभी टी रेशियोज के अंदर आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर क्या सेम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x की, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, जरूरी नहीं कि आपके पास क्या है सेम वैल्यू से क्वेश्चन निकल जाए। कई बार क्या होता है बच्चों की फर्स्ट फंक्शन के अंदर अलग वैल्यू पुट करनी पड़ती है x की, और सेकंड फंक्शन के अंदर x की क्या है दूसरी वैल्यू पुट करनी सकती है बच्चों। ओके, यानी कि दूसरी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ देखिए सबसे पहले करते हैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को सोल्व। तो y इज इक्वल टू, हाँ जी, y इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले बच्चे आपको क्या करेंगे, आप साथ साथ भी ले सकते हैं, चाहे तो पैरेलल भी ला सकते हैं। हाँ जी, तो यहां से क्या करेंगे, पहले इसी को सोल्व कर लेंगे लेफ्ट वाले पोर्शन को। हाँ जी, तो क्या आएगा tan इनवर्स, ये फार्मूला बनेगा बच्चों आपका tan 2 थीटा का। ओके बच्चों, क्या बनेगा tan 2 थीटा। tan 2 थीटा फार्मूला क्या था बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने 11th क्लास में प्लस 1 क्लास में याद किया होंगे, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रीड किया था, क्या 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू tan 2 थीटा के होता है बच्चों। हाँ जी, अब y इज इक्वल टू, हम यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने सेकंड चैप्टर जो पढ़ा बच्चों आपका 12th क्लास के अंदर, तो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको बता दी कि जब ये सेम फंक्शन होता है, एक इनवर्स में दिया गया हो एक विदाउट इनवर्स में दिया गया हो, तो बच्चों क्या हो वो इमेजिन में कैंसिल हो जाएंगे और एंगल लिखा जाएगा, तो उनका एंगल यहाँ पर दिया गया है। तो एंगल क्या है 2 थीटा है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर रहेंगे 2 थीटा। बच्चों आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर ये प्रॉपर्टी रीड की थी। अब साथ में क्या है, हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, अब करेंगे तो राइट वाला पोर्शन है साइन पोर्शन, वेरिएबल क्या है z साइन इनवर्स हमारे पास गिवन बच्चे यहाँ पे पुट कर रहे हैं। हाँ जी, आप यहाँ पुट कीजिए 2x बट tan थीटा ही वैल्यू पुट करनी, दोनों में सेम पुट करनी बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स, तो ये फार्मूला बनेगा आपका साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखेंगे
ये आपका साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ tan से tan इनवर्स था, रिटर्न में नहीं कैंसिल होता, जस्ट ओनली इमेजिन करना अपने, कीपिंग इन योर माइंड, ओके, कि यहाँ पर आएगा ओनली एंगल आएगा, यानी कि 2 थीटा है यहाँ पर, तो ये जेड की वैल्यू है बच्चों। अब यहाँ देख रहे हैं कि y इक्वल टू 2 थीटा और जेड भी क्या है 2 थीटा, तो आप यहाँ सकते हैं इसका नाम नंबर 1 देंगे और इसका नाम बच्चों आप नंबर 2 देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो इक्वेशन 1 2 से हमें क्या गेट होता है, हमें गेट होता है कि y इज इक्वल टू 2 थीटा, और 2 थीटा किसके इक्वल है, z के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी जेड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बच्चों, कि z का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 बनेगा, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, बच्चों जैसे x के रिस्पेक्ट में निकालता था और x का डेरिवेटिव 1 होता था जब x के रिस्पेक्ट में निकालता था, इसी प्रकार जब मैं z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो z का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, इसका आंसर क्या 1 आ। ओके बच्चों, एक कंडीशन हमारे पास ये निकालने की है, आप सीधा डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं विदाउट रूल को फॉलो किए हुए, लेकिन डी बाई यहाँ पर देखो जो पैरामीटर फंक्शन यहाँ पर क्या है थीटा यहाँ पर, ओके दोनों में, तो हम क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑप्शन क्या निकालने का, अगर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा लंबा करना चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, पहले इसको करेंगे y इज इक्वल टू 2 और वैल्यू क्या बच्चों थीटा की, अब यहाँ से थीटा वैल्यू निकालेंगे तो थीटा का tan इनवर्स x, ओके यहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं, यहाँ से थीटा वैल्यू की निकालेंगे तो tan इनवर्स x आएगा, tan इनवर्स x, ओके, और यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे dy बाई dx, ओके जैसे कि रूल के अनुसार था बच्चों 2 और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके तो 2 × 2 आएगा डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब निकालेंगे राइट वाले पर्सन का डेरिवेटिव dz डिवाइड बाय एन जी, डेरिवेटिव निकालने से पहले वैल्यू पुट कीजिए थीटा 2 tan इनवर्स, हाँ जी थीटा वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x सेम आएगी तो वहां पर तो यानी tan इनवर्स x, tan इनवर्स x dz डिवाइड बाय, अब डिफरेंशिएट करेंगे z को विद रिस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ पर आएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, यानी कि सेम आएगा दोनों के डेरिवेटिव। अब यहाँ देख रहे हैं निकालना, एक्चुअली हमने क्या निकालना है, एक्चुअली हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है डी बाई डी जेड, हमने निकालना है स्टूडेंट यहाँ से, तो डी बाई डी जेड निकालने का फार्मूला जैसे कि रूल के अनुसार बच्चों फार्मूले के अनुसार डी बाई क्या आएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, तो डी बाई डी जेड क्या आपका 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ बच्चों, और डी जेड बाई डी एक्स में क्या आपका 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड के डिवाइड बच्चों तो क्या आएगा, जो डिवाइड के डिवाइड वो उड़ जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर रहेगा बच्चों आपका, ओके। अब आप यहाँ देख रही हैं ये कैंसिलिंग हो जाएंगे, ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या 1, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, और आपने अगर शॉर्ट फॉर्म में निकालना है तो y और z दोनों इक्वल है, दोनों यहाँ देखोगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो y इक्वल टू z और y का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आएगा 1, तो भी डेरिवेटिव 1 आएगा dy बाई dz, ओके बच्चों, तो आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं या फिर ऐसे वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हैं, ओके बच्चों। अब लेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 that y, सबसे पहले देखो सेकंड इनवर्स 1 बाय 2 x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो यानी कि फर्स्ट फंक्शन को क्या अज्यूम करेंगे y और सेकंड फंक्शन को क्या अज्यूम करेंगे z, ओके। तो यहाँ लेट कर लिए बच्चों। अब देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम हेल्प लेंगे पुटिंग की, ओके, सब्स्टिट्यूटिंग की हेल्प से निकल जाएंगे, तो यहाँ पर पुट करेंगे x को, पुटिंग x इज इक्वल टू cos थीटा आप अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेकंड में बच्चों यहाँ पर दिया है, ओके, तो सेकंड का 1 बाय कोस का जो बच्चों होता है 1 बाय कोस इक्वल होता है सेकंड, ओके, ताकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कोस वाली प्रॉपर्टी ज्यादा यूजफुल होगी, ओके बच्चों। तो पुट यहाँ करेंगे तो देर पर y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स 1 बाय 2, हाँ जी 1 बाय 2 x के साथ क्या पुट करेंगे कोस, हाँ जी x का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे लेफ्ट वाला करेंगे, हाँ जी, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1 बाय 2 कोस के थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू कोस 2 थीटा के, ये फार्मूला होता है बच्चों, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 2 कोस के थीटा माइनस 1, भाई आपने 11th क्लास के अंदर सभी फार्मूले दिए गए बच्चों, तो 2 कोस के थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कोस 2 थीटा के, ओके, हाँ जी। अभी सिंपलीफाई करेंगे सेकंड इनवर्स और 1 बाय कोस 2 थीटा इक्वल होता है बच्चों सेकंड 2 थीटा के, ओके, क्योंकि ये बच्चों इसका रेसिप्रोकल है सेकंड का 1 बाय कोस 2 थीटा, हाँ जी, तो सेकंड क्या आएगा 2 थीटा। तो बच्चों आपको पता है ये इमेजिन है, इनवर्स से कोस क्या है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक फंक्शन इनवर्स में है दूसरा विदाउट इनवर्स है बच्चों, तो इमेजिन करेंगे सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसिल और एंगल आएगा 2 थीटा, तो y की वैल्यू क्या आ गया
y इक्वल टू 2 थीटा। अब राइट वाले पोर्शन को पुट सोल्व करेंगे। z इक्वल टू क्या दिया 1 बाय, हाँ जी यहाँ पर z इक्वल टू वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस x, और x ना क्या दोनों में सेम वैल्यू पुट कर सकते हैं चाहे तो आप, हाँ जी क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय स्टूडेंट जल्दी अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल 1 माइनस, तो अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पर आएगा ओनली साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स कोसेकेंट थीटा के, कोसेकेंट थीटा। अब आप यहां देखिए सबसे पहले हमारे पास इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, यहां नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, हाँ जी। तो यहां स्टूडेंट सबसे पहले देयरफॉर, अब कोसेकेंट थीटा, अब यहाँ पर z क्या है मेरे पास, सिंपलीफाई किया तो z क्या है, z इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा क्या आएगा, जब ये कोसेकेंट बच्चों लेफ्ट आएगा तो बन जाएगा इनवर्स, यानी कि कोसेकेंट इनवर्स z, ये बन गया आपका। ओके, अब हमारे इसका नाम देखो बच्चों इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा वैल्यू यहां से पुट करेंगे इक्वेशन 2 से, तो यहां पर आएगा स्टूडेंट कोसेकेंट, हाँ जी 2 कोसेकेंट इनवर्स z, इस प्रकार से। तो यहां से डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। ओके, तो यहां पर dy dx डिवाइडेड बाय dz बाय dx लगाने की आवश्यकता नहीं, रूल ये डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा dy, क्योंकि मैंने इसी को बच्चों क्या किया इक्वेशन 2 के इक्वेशन 1 में पुट कर लिया, हाँ जी, ताकि से डायरेक्ट में सीधा dy dz निकाल सकूं। तो dy dz, अब z के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि जो फंक्शन बच्चों को कोसेकेंट और z में दिया है, हाँ जी 2, क्योंकि वो साइन बच्चों को है, जब भी डायरेक्ट के लिए फंक्शन को कोसेकेंट दिया गया हो या कोड दिया गया हो या कोस दिया गया हो, तो क्या आगे साइन में से नेगेटिव आएगा बच्चों, 2 डिवाइड बाय, और कोसेकेंट इनवर्स z का जो डेरिवेटिव होता है, फंक्शन क्या है, एंगल क्या है कोसेकेंट का, z दिया, z वेरिएबल है, तो z अंडर रूट z स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव -2 डिवाइड बाय z की वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चे। यहाँ देखिए सबसे पहले z हमारे पास क्या है, जिसको मैंने z एज्यूम किया मैंने 1 बाय, यहाँ z की वैल्यू पुट करेंगे, z हमारे पास गिवन है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट, हाँ जी। फिर यहाँ देखें स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -1, सिंप्लीफाई करेंगे इसको स्टूडेंट, यहाँ पर इस साइड कर लेते हैं, देयरफॉर डी बाई डी सिंप्लाई का साइन डालेंगे यहाँ पर, तो डी जेड इज इक्वल टू -2, और यहां आप देख रहे हैं स्टूडेंट सबसे पहले 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट यहां पर अंडर रूट एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वाले का एलसीएम लेंगे यहां पर 1 माइनस 1 और माइनस माइनस में जाएगा बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय, यहाँ स्टूडेंट देखेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर ओनली क्या आएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक्स आएगा। ओके, डिवाइड बाय सबसे पहले क्या यहाँ इस साइड क्या बच्चों 1 बाय, इसको सोल्व कर लीजिए, फर्स्ट टर्म क्या जो मल्टीपल हो रही है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लीजिए इनटू यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, देखो 1 से प्लस का 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस -1 प्लस एक्स के बच गया, तो एक्स स्क्वायर क्या है अंडर रूट है बच्चों, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली एक्स आएगा ऊपर, यहाँ पर डिनोमिनेटर के रूप में एक्स लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर के रूप में बच्चों क्या अंडर रूट, यहाँ पर साइन बच्चों तो अंडर रूट आएगा यहाँ पर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -2 डिवाइड बाय एक्स, यहाँ स्टूडेंट आप देख रहे हो देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 टाइप बच्चों दोनों नीचे है। ओके, तो स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या कैंसिल हो जाएगा, और ये डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा। ओके, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय -2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, दिस आर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब लेते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Now I take question number 4. Now I take question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, इनके फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन क्या है? cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन को लेट अज्यूम करेंगे, y अज्यूम करेंगे और सेकंड फंक्शन को z अज्यूम करेंगे जैसे हम करते आए हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ देखिए नाउ हमारे पास क्या दिया, तो यहाँ के z इक्वल टू सेकंड फंक्शन लिखेंगे एक बार cos इनवर्स, इसे फर्स्ट फंक्शन में यूज करेंगे। हाँ जी, z इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो cos इनवर्स इस साइड जाएगा बच्चों, लेफ्ट जाएगा तो बन जाएगा ओनली cos z बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर किसी को लगा बच्चों cos z के। अब इसको पुट करेंगे फर्स्ट फंक्शन के अंदर, तो देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या पुट करेंगे, जो हमने अभी सेकंड फंक्शन निकाला है ये रहेंगे cos z। हाँ जी, क्या रहेंगे cos z डिवाइड बाय 1 प्लस फिर आगे रहेंगे cos z इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos z इक्वल होता है बच्चों। हाँ जी, आपने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला रेडी किया बच्चों प्लस क्लास के अंदर, ये फार्मूले चल रहे हैं यहाँ पर यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये काफी हेल्पफुल है बच्चों हमारे लिए, हर चैप्टर में काम आते हैं। हाँ जी, जहाँ भी डेरिवेशन यूज करते हैं 1 माइनस cos z इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर z बाई 2 के डिवाइड बाई, अगर माइनस का साइन बच्चों तो साइन आएगा, प्लस का साइन है तो बच्चों हाँ जी कोस आएगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर z बाई 2 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाई कोस क्या होता है tan, दोनों का स्क्वायर तो tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर z बाई 2 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, स्टूडेंट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा इनटू में ओनली tan z बाई 2। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, स्टूडेंट tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। ओके, जस्ट ये रिटर्न में कैंसिल नहीं करना, जस्ट इमेजिन करना होता है बच्चों, यहाँ पर कैंसिल करने के दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर तो ओनली एंगल लिखा जाएगा z बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं इजीली। ओके, dy बाई dz, z के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि वेरिएबल क्या दिया, z दिया राइट साइड। ओके, तो यहाँ पर z का डेरिवेटिव क्या आता है, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में निकालना है 1 आएगा, तो 1 बाई 2, तो आपका आंसर क्या है, dy बाई dz क्या 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 इज आवर आंसर, दैट इज dy बाई dz is equal to 1 by 2 is our answer. Now I take next one, that is question number 5. Now I take question number 5. Question number 5, differentiate tan inverse into x divided by 1 plus under root 1 plus x square with respect to sin into 2 cot inverse under root 1 plus x divided by 1 minus x. तो फर्स्ट फंक्शन को ज्यूम करें y और सेकंड फंक्शन को ज्यूम करेंगे z। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए सबसे पुटिंग की आंसर लिखा जाएगा फर्स्ट फंक्शन पुटिंग, यहाँ पर जैसे कि बच्चों ने स्टार्टिंग में कहा था कि जो दो फंक्शन दिए हैं x और y, जरूरी नहीं होता कि दोनों फंक्शन अंदर x की सेम वैल्यू रखी जाए, दोनों फंक्शन अंदर x की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ओके बच्चों, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास एंगल, देखो tan और फंक्शन क्या दिया है, फर्स्ट फंक्शन की कंडीशन कैसी दी गई है, सेकंड कंडीशन कैसी दी गई है, क्योंकि दोनों क्वेश्चनों की याद देख रहे हैं बच्चों, एंगल भी देख रहे हैं यहाँ पर और डिफरेंट है, तो यहाँ पर सेम वैल्यू पुट करने पर क्या है, दोनों की तो कंडीशन अलग है, वहां से वैल्यू निकलने वाली नहीं है, इसलिए क्या अगर डिफरेंट वैल्यू रखने पर x की, ओके क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्वेश्चन इजीली होता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट आसान होता है। ओके, कि कोई कोई फॉर्म बनती है वहां से, तो हम अलग भी ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ही बात लागू हो रही है, यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, जैसे फर्स्ट फंक्शन में क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करें यहाँ पर, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, हाँ जी क्या बन जाएगा, tan इनवर्स इनटू आप x के पर क्या पुट करें tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर, अब तो स्क्वायर पुट कीजिए tan के थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस, स्टूडेंट जब यहाँ देख रहे हो 1 प्लस tan के थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेकंड के थीटा के 1 प्लस, वी नो दैट, हम जानते हैं रिलेशन होता है बच्चों, आपने 10th क्लास में 11th क्लास में रीड किया था कि सेकंड्स, वी नो दैट सेकंड्स के थीटा माइनस tan के थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो वहीं से निकल जाएगा ये 1 प्लस tan के थीटा इज इक्वल टू सेकंड्स के थीटा। ओके, और बच्चों स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं ओनली सेकंड थीटा भी यहाँ लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ जी अब tan और सेकंड को दोनों को साइन कोस की रेशियो में ब्रेक करेंगे बच्चों, यहाँ पर जैसे कि साइन कोस की रेशियो में कैसे होगा, tan और सेकंड दोनों को ब्रेक करना है आपने, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि tan थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है स्टूडेंट यहाँ पर, हाँ जी डिवाइड बाय 1 प्लस सेकंड थीटा होता है बच्चों 1 बाय कोस थीटा। ओके बच्चों, कोस सेकंड थीटा 1 बाय कोस थीटा के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रहेंगे tan इनवर्स, हाँ जी साइन थीटा डिवाइड बाय
कोस थीटा, और यहाँ से एलसीएम क्या है डिनोमिनेटर का कोस थीटा, तो कोस थीटा बन जाए कोस थीटा प्लस 1। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एलसीएम क्या है डिनोमिनेटर का कोस थीटा, और ये क्या आएगा जब एलसीएम लेने के बाद सोल्व करें तो आएगा 1 प्लस कोस थीटा। तो यानी कि जो डिवाइड है जो एलसीएम वो ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा ऊपर जाएगा, और नीचे आएगा आपके पास है बच्चों, आप यहाँ लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस 1। हाँ जी, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा रिजल्ट tan इनवर्स, हाँ जी, साइन थीटा। बच्चों आप यहाँ साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस 1। ओके, अब साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस 1 लिख लीजिए, या फिर 1 प्लस कोस थीटा लिख लीजिए, एक ही बात होती है, सेम बात होती है बच्चों। हाँ जी, तो tan इनवर्स स्टूडेंट्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा को ब्रेक करता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 की फॉर्म में बच्चों, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन यहाँ 2 थीटा नहीं है, ओनली क्या है थीटा है, सिंगल से काम चला ले बच्चों, तो इसका बन जाएगा एंगल आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 थीटा नहीं है तो। ओके बच्चों, अब यहाँ देखो डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा, जैसे कि मैंने फार्मूला पहले भी यूज किया बच्चों, अगर प्लस का साइन है बच्चों तो आप क्या यूज करेंगे, अगर प्लस का साइन तो आप यूज करेंगे कोस थीटा वाला फार्मूला, और माइनस का तो साइन वाला। ओके, तो ये बन जाएगा बच्चों इक्वल टू 2, हाँ जी, कोस स्क्वायर एंगल आप हो जाएगा बच्चों थीटा बाय 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, हाँ जी, एक पार्ट कैंसिल हो जाएगी आपकी कोस से कोस, हाँ जी, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है बच्चों, ये आपका होगा tan थीटा के। ओके बच्चों, क्या आप यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा tan थीटा बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, हाँ जी, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा कैंसिल होता है, ओनली आगे थीटा बाय 2 आएगा। क्या है बच्चों, थीटा बाय 2। आप यहाँ थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से थीटा बाय 2 आएगा, हाँ जी, थीटा बाय 2 आएगा, तो यहाँ से भी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, थीटा वैल्यू वाई की वैल्यू है बच्चों, वाई रूट थीटा, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। ओके, जब यहाँ से वैल्यू पुट थीटा की क्या आएगी बच्चों, यहाँ से थीटा वैल्यू आपकी आएगी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स आएगा बच्चों, एक्स आएगा। ओके, तो यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे 1/2 tan इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स डिफरेंस 1/2, और बच्चों 1/2 इंटू ये आएगा, हाँ जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है बच्चों। ओके, तो डिवाइड ये क्या 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या रिजल्ट है, अगला रिजल्ट हमारे पास गिवन बच्चों, यहाँ लिखेंगे, हाँ जी, साइड यहाँ पर लिख सकते हैं आल्सो, या अगेन जेड हमारे पास क्या दिया, साइन, हाँ जी, सबसे पहले होंगे साइन इंटू 2 कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, ये गिवन है स्टूडेंट हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख सबसे पहले यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर कुछ और पुट किया था बच्चों, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा है, यहाँ पर कोस थीटा पुट किया जाएगा, और यहाँ से थीटा वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा कोस इनवर्स एक्स आएगा। हाँ जी, तो देयरफॉर जेड इक्वल टू साइन इंटू 2 कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्या है, कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा, विच इज इक्वल टू साइन इंटू 2 कोट इनवर्स, यहां आप देख रहे हो स्टूडेंट सबसे पहले, हाँ जी, 2 कोट इनवर्स। अब ये जो आपका फार्मूला बनेगा 1 प्लस कोस थीटा, अभी जस्ट हमने यूज भी यहाँ पर किया बच्चों, यदि यहाँ देखिए 2 कोस के थीटा बाय 2 होता है, तो यानी कि 2 कोस के थीटा बाय 2 डिवाइड बाय, बच्चों यहाँ माइनस का साइन नीचे, तो अगर माइनस का साइन है तो आएगा फिर 2 साइन, फिर साइन को में आएगा साइन के थीटा बाय 2, हाँ जी, दिस इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं देयरफॉर जेड इक्वल टू साइन 2 कोट इनवर्स इनटू, बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको बच्चों कोस बाय साइन तक कोट स्केयर है, तो बच्चों स्केयर क्लिक कर लीजिए, तो कोट स्केयर बन जाएगा, क्योंकि दोनों का स्केयर यहाँ पर, तो कोस बाय साइन तक कोट स्केयर थीटा बाय 2, और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बच्चों साइन स्केयर रूट का अंडर रूट का है, तो यहाँ पर क्या है, ओनली कोस बाय साइन तक कोट होता है,
कोट स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा कोट एंगल क्या है थीटा बाई 2 इक्वल टू, आगे यहां सोल्व करेंगे, साइन इंटू 2 कोट इनवर्स, और यहाँ बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आएगा ओनली, आप यहाँ लिख सकते हैं कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 2 एंगल लिखेंगे थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आया लास्ट में साइन थीटा रिजल्ट रहा। ओके बच्चों, आप साइन थीटा को चेंज कर रहे हैं कोस में, क्योंकि हमने एक्स को क्या पुट किया था कोस थीटा, तो यहाँ वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों की कोस साइन थीटा इक्वल होता है बच्चों किसके, कोस की फॉर्म में √1 माइनस कोस के थीटा की, 1 माइनस कोस थीटा वैल्यू पुट करेंगे, कोस क्या बच्चों याद रखेंगे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे कि कोस के स्टूडेंट यहाँ पर रखेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, जेड की वैल्यू क्या है लास्ट में, जेड की वैल्यू आई है एक्स वेरिएबल के अंदर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी डिफरेंशिएट क्या करेंगे, हाँ इसका डिफरेंशिएट किया डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अंडर के अंदर बच्चों जब भी फंक्शन अंडर के अंदर दिया हुआ तो 1/2 लिखेंगे और फंक्शन सेम लिखेंगे जो फंक्शन गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अंडर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, अंडर के अंदर फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का बच्चों कांस्टेंट है 0 जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो डेरिवेटिव आ माइनस एक्स डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच्चों आपका क्या बच्चों है, ये आपका आ गया dz बाय dx आपका निकल गया है। एक्चुअली मैंने निकालना क्या है, हमने निकालना है dy बाय dz निकालना है, तो dy निकालने के लिए यहाँ से बच्चों थोड़ा क्लीन कर रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास अधिक। ओके बच्चों, तो यहाँ से इसको क्लीन कर देते हैं ताकि हम एक्चुअली वैल्यू निकाल सके, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो निकाल सके। रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है बच्चों dy बाय dz, एक्चुअली हमने निकालना तो dy dz है ना, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन y है, सेकंड फंक्शन z है। ओके, तो dy dz निकालना है, लेकिन थर्ड वेरिएबल क्या है मेरे पास x था जिसको हमने यूज किया थीटा के अंदर। ओके, चाहे tan थीटा हो या फिर cos थीटा हो, तो dy बाय d यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जो निकाला है dy dx, क्या रिजल्ट आपका dy dx निकल गया आपका बच्चों 1 बाय, जो कि फार्मूला होता है आपको पता है, चलिए मैं फार्मूला में लिख भी देता हूँ, dy बाय dx डिवाइड बाय dz बाय dx, ये फार्मूला होता है। dy dx की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ देखिए 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड, बच्चों देखो अब डिवाइड तो उल्टे लेंगे, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पूरा जाएगा बच्चों माइनस, हाँ जी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय ये एक्स है बच्चों, डिवाइड बाय क्या है एक्स आ जाएगा। ओके, इस टाइप इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तो हमने सिंप्लीफाई किया बच्चों, तो हमारा रिजल्ट क्या आया माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब लेते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 6, तो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशिएट करना है x की पावर cos x विद रिस्पेक्ट टू cos x की पावर x, दोनों फंक्शन एक दूसरे के आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल अपोजिट है, एक बार तो किया x की पावर cos x, दूसरा फंक्शन दिया cos x की पावर x, इन्हीं को क्या चेंज कर लिया गया है। हाँ जी, तो फर्स्ट फंक्शन को y लेंगे और साइड फंक्शन को z जूम करेंगे जैसे कि हम करते आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, याद है सबसे पहले इसका, अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालना है, और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी इन टर्म ऑफ फंक्शन इन टर्म ऑफ x है, पावर भी इन टर्म ऑफ x है। यहाँ पर जब फंक्शन की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दी गई है बच्चों, तो आपको पता है क्या लेते हैं वहां पर हम लोगरिथम लेंगे, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, मैंने पहले भी बताया बच्चों, बताया था हमें लोगरिथम के आफ्टर टेकिंग लोगरिथम वाले ने क्वेश्चन आपको किए हुए बच्चों। ओके, हाँ जी, तो क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन में भी सेम ऐसे करेंगे, सेकंड में भी ऐसा करेंगे, इसमें भी क्या है सेम फंक्शन की पावर फंक्शन में दी गई यहाँ पर। ओके, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी गई है, तो दोनों साइड क्या लेंगे, दोनों टर्म फंक्शन का क्या लेंगे आफ्टर टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड एंड डिफरेंशिएट। ओके बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ लेंगे log, टेकिंग log y, तो यहाँ पर आएगा log x की पावर cos x, फर्स्ट फंक्शन करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे लोगरिथम वाली, log m की पावर n, तो m आ जाएगा log n आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर n का मतलब है cos x, हाँ जी, मल्टीप्लाई n का मतलब है x। ओके बच्चों, m का मतलब cos x और n का मतलब x होंगे, यानी कि क्या बन गया cos x मल्टीप्लाई log x। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो log y का 1/y और y का क्या करेंगे dy बाय dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो यहाँ पर uv फॉर्म लग जाएगी, uv फॉर्म फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन, यानी कि uv फॉर्म अप्लाई हुई यहाँ पर। ओके, हाँ जी, तो uv फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या चूज किया हमने cos x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, हाँ जी, तो log x का क्या होता है बच्चों 1/x, यानी कि cos x बाय x कर लेंगे यहाँ पर,
और x का 1 होता है एज यू नो, प्लस अब बच्चों क्या करेंगे log x एज इट इज और डेरिवेटिव cos साइड फंक्शन की फर्स्ट फंक्शन क्या है cos x का डेरिवेटिव कितना है माइनस sin x, आपको लिख सकते हैं ऐसे। हाँ तो इसको लेंगे बच्चों cos x डिवाइड बाई x प्लस माइनस की माइनस होती है बच्चों, और आगे लेंगे sin x मल्टीप्लाई log x, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख रहे हैं हमने निकालना है दिस इंप्लाइज डी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों डिवाइड में y, तो यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड आएगा तो ओके। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, y क्या बच्चों y अज्यूम किया था x की पावर cos x, तो y की वैल्यू पुट करेंगे इनटू जो हमने डेरिवेटिव निकाला बच्चों इसका cos x बाई x माइनस sin x मल्टीप्लाई log x। ओके स्टूडेंट, यहाँ इसको छोड़ देंगे। अब निकालेंगे राइट वाला पर्सन का। राइट वाला पर्सन क्या है हमारे पास गिवन, इसको हम हिसाब से निकाल देंगे। यहाँ पर आएगा आप चाहे तो हिसाब लिख सकेंगे। अगेन हम दोबारा निकालें बच्चों यहाँ पर z क्या है मेरे पास cos x की पावर x, यहाँ भी टेकिंग लोग हम फोर्थ साइड देंगे तो log z और यहाँ log cos x की पावर x। अब बच्चों हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे लोअर थम वाली, तो x आएगा log cos x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट निकाल रहे हैं। हाँ जी, यू वी फॉर्म बच्चों फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन, या यू वी फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, तो लोग हाँ जी सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव क्या आएगा, सबसे पहले 1 बाई कोस एक्स, क्योंकि लोग एक्स लोग कोस एक्स है तो बच्चों क्या आएगा जब भी लोग में तो 1 बाय फंक्शन या कोस एक्स, फिर फंक्शन करेंगे फंक्शन क्या कोस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स। ओके बच्चों, प्लस अब क्या करेंगे लोग कोस एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव कितना 1 होता है। यहाँ पे मुझे लगता है बच्चों आपको पता नहीं ये ध्यान से नजर आ रहा है नजर नहीं आ रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ इस लाइन को मैं एक बार अगेन ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर। ओके हाँ जी, क्योंकि काफी नीचे लिख दी मैंने लाइन ये 1 बाई जेड, हम अगेन लिख लेते हैं दोबारा से डी जेड बाई डी एक्स हमने डायरेक्ट निकाला यहाँ पर, तो एक्स हाँ जी एक्स बाय, क्योंकि एक्स में एक्स होता है एक्स बाय कोस एक्स होता है बच्चों। और आपको बच्चों पता होना चाहिए, यहाँ देखो हमने यहाँ किया है सबसे पहले हाँ जी, उसको हम दोबारा यहाँ लिख रहे हैं, इस लाइन को अगेन लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, और यहाँ नीचे हमारे पास गिवन है प्लस लोग एक्स लोग कोस एक्स, और एक्स का डायरेक्टिव 1 होता है बच्चों। ओके हाँ जी, अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है एक्स एक्स है कोस एक्स, और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि साइन बाय कोस होता है 10 होता है। ओके तो हम माइनस एक्स साइन बाय कोस होता है, साइन बाय कोस होता है 10, साइन एक्स बाय कोस एक्स का बच्चों 10 एक्स के। ओके प्लस हाँ जी लोग कोस एक्स, और यहाँ देखो बच्चों हमने यहाँ निकाला है डी जेड बाई डी एक्स निकाला, ये डिवाइड में जेड बच्चों, जब राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड, जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों। जेड की वैल्यू क्या आप ऊपर देख सकते हैं हाँ जी कोस एक्स की पावर एक्स, और डेरिवेटिव लिख लीजिए आप। ओके बच्चों, आप चाहे तो पहले एक प्लस वाले साइड को आगे लिख लीजिए लोग कोस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स। एक्चुअली हमने निकालना क्या है, हेंस हमने निकालना है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन y का डी जेड ओके विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि z के रिस्पेक्ट में निकालना बच्चों। इसका निकालना फार्मूला आपको पता है बच्चों, क्या होता है डी वाई एज पर रूल dx डिवाइड बाय dz बाय dx। हाँ डी वाई dx वैल्यू पुट करें सबसे पहले तो बच्चों ने निकाली, यहाँ देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर। ओके हाँ जी, तो यहाँ वैल्यू क्या आई थी x बच्चों, यहाँ स्पेस में हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके हाँ जी, तो क्या लेंगे x की पावर cos x इंटू cos x बाई x माइनस साइन एक्स log x डिवाइड बाय, ये बच्चों डिवाइड डी एक्स वैल्यू है। अब नीचे लेंगे डी जेड बाय डी एक्स, जो भी यहाँ देखिए ऊपर देखिए बच्चों यहाँ पर राइट कॉर्नर में हाँ जी cos x की पावर x इंटू log cos x माइनस x टेन एक्स या टेंजेंट एक्स मतलब शॉर्ट में बोले इसको 10x। ओके हाँ जी, तो दिस इज आंसर, या का जो आंसर निकल आएगा। ओके बच्चों, तो हमने आज के एक स्पेसिफिक टाइप फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना सिखाया है। हमने आपको डेरिवेटिव निकालना बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके बच्चों, अब हाँ जी आपने इस टाइप के क्या करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यू मस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस सच टाइप क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से असाइनमेंट ले लीजिए इस टाइप के क्वेश्चनों का।
There are 5 questions in today's assignment. Now I take question number 1. Please discuss the question number 1. Let's read the 5 questions. Okay बच्चों, differentiate question number 1. Cos inverse 1 minus xk divided by 1 plus xk with respect to tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. Question number 2. Let's read question number 2. Tan inverse into under root 1 minus xk divided by x with respect to cos inverse into 2x under root 1 minus x square when x is non-zero, x is not equal to 0. Question number 3. डिफरेंशिएट करना बच्चों, सभी क्वेश्चन को हमने डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर tan इनवर्स इनटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप क्वेश्चन को अब आप इसका रैशनलाइजिंग करके भी निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद इसको y पुट करेंगे, इसको z पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4. प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इनटू अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाय x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। यानी कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा बच्चों dy बाय dz आएगा, वो उसके अंदर उसका आंसर हो x नहीं आना चाहिए, उसका आंसर x टर्म में नहीं आना चाहिए। ओके, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, विदाउट x के उसका आंसर आना चाहिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट करना है। हाँ जी, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने जस्ट क्वेश्चन किया बच्चों लॉग वाला, इसमें टेकन लोगरिथम बोथ साइड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। sin इनवर्स की पावर x, क्योंकि बच्चों के वेरिएबल की पावर वैल्यू दी गई है, विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स की पावर tan इनवर्स, यहाँ भी दोनों वेरिएबल के x दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर इसको y फंक्शन मानेंगे, इसको z फंक्शन मानेंगे। दोनों में क्या है, आफ्टर टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड एंड आफ्टर दैट वी डिफरेंशिएट द टू फंक्शंस। ओके, और एंड आई यूज द फार्मूला। ओके, dy dz इज इक्वल टू dy dx डिवाइडेड बाय dz बाय dx। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हम इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ओके, तो आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। यू मस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।